नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं CNX न्यूज टॉप 10। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। पीएम मोदी का बयान, विकास ही सरकारों की पहली प्राथमिकता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनाथ गोयनका व्याख्यान में बिहार चुनाव नतीजों पर कहा कि जनता ने साफ संकेत दिया है कि सरकारें कैसे चलती हैं वही भविष्य तय करता है। उन्होंने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी को 15 साल मिले, लेकिन विकास की जंग जंगल राज चुना गया। पीएम मोदी ने कहा कि शासन का फोकस सिर्फ विकास होना चाहिए। साथ ही उन्होंने शिक्षा में भारतीयता, एस्पिरेशनल जिलों की सुधार और नक्सल प्रभावित इलाकों में हुए बदलाव को लेकर अपनी सरकार के कदमों का जिक्र किया। गहलोत का बयान, मोदी का बयान बेबुनियाद। जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी के बयान को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि कांग्रेस एकजुट है और फूट बीजेपी में दिख रही है। उन्होंने नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के अनुभव पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे 20 साल राजस्थान से बाहर रहे हैं और प्रशासनिक तालमेल सीमित है। गहलोत ने कहा कि केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग के बावजूद कांग्रेस मुकाबला करेगी। अंत उपचुनाव को सरकार की नाकामी का परिणाम बताया और आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने उनकी कई योजनाएं कमजोर या बंद कर दी हैं। पायलट बोली, मेरे आगे पीछे घूमने वालों को टिकट ना दें। टोंक में बीएलए प्रशिक्षण शिविर के दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि आगामी निकाय और पंचायती राज चुनावों में टिकट उन कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे जो मतदाता सूची में अधिक नाम जुड़वाने का वास्तविक काम करेंगे, न कि सिर्फ उनके आगे पीछे चलने वालों को। पायलट ने जिला नेताओं से भी यही मानक अपनाने को कहा। उन्होंने अंता उपचुनाव में कांग्रेस की जीत को सरकार की विफलता का परिणाम बताया और बिहार चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए। अग्रवाल बोले, प्रशासन से लड़ते तो अंता जीत लेते। राजस्थान भाजपा प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने अंता उपचुनाव नतीजों पर कहा कि अगर भाजपा प्रशासनिक दबाव का इस्तेमाल करना चाहती तो चुनाव उनके पक्ष में होता, लेकिन पार्टी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राथमिकता दी। उन्होंने दावा किया कि परिणाम पूरी तरह जनता का फैसला है और वोट चोरी के आरोप लगाने वालों को जनता ने ही जवाब दिया है। वाड्रा की दोबारा चुनाव मांग पर बीजेपी नेता की विवादित टिप्पणी। बिहार चुनाव नतीजों पर रॉबर्ट वाड्रा द्वारा दोबारा चुनाव कराने की मांग के बाद बीजेपी के पूर्व सांसद आलोक संजय के कमेंट ने विवाद पैदा कर दिया है। पूर्व सांसद आलोक संजय ने कमेंट में लिखा, तुम भी दोबारा विवाह करो, तुम्हारे से दोनों परिवार वाले नाखुश हैं, फिर दोबारा चुनाव करवा देंगे दुखी लोगों। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान सुर्खियां बटोरने का तरीका है, जबकि उनका दावा है कि महागठबंधन एकजुट है और नतीजे जनता की असंतुष्टि को दिखाते हैं। एसआईआर दबाव में बीएलओ की नाराजगी भड़की। जयपुर में एसआईआर टास्क के बढ़ते दबाव के खिलाफ बीएलओ खुलकर सामने आए हैं। हाल ही में एक बीएलओ द्वारा तनाव में आकर सुसाइड करने के बाद कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ गया है। कई बीएलओ ने बताया कि ताई की मौत जैसी परिस्थिति में भी छुट्टी नहीं मिल रही और सुबह 6 से रात 9 बजे से 12 बजे तक फील्ड में रहना पड़ रहा है। महिला बीएलओ ने रात में घर घर जाने को असुरक्षित बताया, जबकि वरिष्ठ कर्मचारियों ने कहा कि उम्र और सीमित समय में यह काम संभव नहीं। पुलिसकर्मियों की पिटाई से 25 साल के युवक की मौत। जोधपुर में 25 वर्षीय युवक की मौत के बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि थाने में पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की और रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी। मां का कहना है कि बेटे को झगड़े की शिकायत के लिए खुद थाने ले गई थी, जहां पुलिस ने प्राइवेट पार्ट पर लात मारने सहित गंभीर चोटें दी। बाद में तबीयत बिगड़ने से युवक की मौत हो गई। दूसरी ओर एसीपी छवि शर्मा ने सभी आरोपों को गलत बताया और कहा कि थाने की सीसीटीवी फुटेज में युवक बिना चोट के आता जाता दिख रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। शराब पार्टी में मामूली कहासुनी पर दोस्त की पीट कर हत्या। लुधियाना के हैबोवाल में एक फैक्ट्री कर्मचारी रिंकू की उसके साथियों ने पीट कर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक रिंकू रात करीब 10:30 बजे दोस्तों के साथ शराब पी रहा था, जहां मामूली बात पर कहासुनी हुई और मामला हिंसक झगड़े में बदल गया। आरोपियों ने उसका सिर बुरी तरह कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रिंकू के 3 बच्चे अब बगैर पिता के रह गए हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। उदयपुर में विक्रम भट्ट पर 30 करोड़ की ठगी का आरोप, एफआईआर दर्ज। उदयपुर में फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी और बेटी सहित 8 लोगों पर 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। इंदिरा आईवीएफ के डॉक्टर अजय मुर्डिया का आरोप है कि उनकी दिवंगत पत्नी पर बायोपिक और अन्य फिल्मों के निर्माण का
वादा कर 200 करोड़ मुनाफे का लालच दिया गया और कई चरणों में बड़े भुगतान करवाए गए। आरोप है कि 2 फिल्मों के अलावा बाकी प्रोजेक्ट पूरे नहीं किए गए और फर्जी बिलों व ओवर वैल्यूड खर्चों के जरिए राशि हड़पी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएस राजामौली पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप। हैदराबाद में डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म वाराणसी के टीजर लॉन्च के दौरान तकनीकी दिक्कतें आने पर दिया बयान विवादों में आ गया है। टीजर कई कोशिशों के बाद भी प्ले नहीं हुआ, जिसके बाद राजामौली ने मंच से कहा कि वह भगवान में अधिक विश्वास नहीं रखते और इस स्थिति पर नाराजगी जताई। इवेंट का वीडियो वायरल होते ही उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर माफी की मांग हो रही है। फिलहाल राजामौली ने केवल तकनीकी गड़बड़ियों पर प्रतिक्रिया दी है, लेकिन विवाद पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNX न्यूज टॉप 10।